नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमीन की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। यहां कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है? लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए। और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे, वो भी खिलाफ हो गए। तो सभा हुई, इसी तरह की सभा हुई। 13,000 भारतीय थे लेकिन 3,000 लोग आए। तो हाजी हबीब ने कहा कि हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब सबसे कहा गया कि आप सोच लें, विचार लें, तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। उस गांधी के भारत में एनआरसी और इस तरह के परमिट को लेकर क्या रवैया है, आप अपने आप से पूछिए। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। किसी को नींद भी आ गई है सुनते सुनते मुझे, कोई बात नहीं। तो क्या ये मीडिया हमारे लोकतंत्र का निगहबान है? खुद सोचिए। तो ये 2 टेस्ट में भारत का मीडिया फेल हो गया कि वो लोकतांत्रिक है। फेल तो वो सुधा भारद्वाज के केस में भी हो गया था कि जब उन्होंने खुद से उनको अपराधी बताना शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं कहा गया सुधा भारद्वाज के बारे में। मीडिया की कल्पना में यह बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। वहां भी मीडिया फेल कर गया। इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से। ये जमीन तो यही रहने वाली है, हम रहें या ना रहें। तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख की दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैं लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक में, वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता।
उन सिपाहियों की कोई हमदर्दी नहीं है, उन सिपाहियों की तकलीफ के बारे में यह मीडिया बात नहीं करता है। कभी उनके घरों में नहीं जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सैलरी के साथ क्या हो रहा है, वो मच्छर और मलेरिया से मर जा रहे हैं, उनकी बात नहीं करता है। लेकिन उनका इस्तेमाल करके एक तरह का एक मेजोरिटेरियनिज्म आप पे थोप रहा है। इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। एक लिंच मॉब बना लिया है, बक्सा खोलकर बैठ जाता है और दहशत पैदा करता है। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तर्क नहीं है, इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं हैं। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बक्से में बैठे हुए लोग हैं। और ये लगातार हर दिन हर रात हो रहा है। तो इसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिए। पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।